करुणा। करुणा वो भाव है जिससे संसार के सारे भाव जन्म लेते हैं और ये समस्त संसार ये माँ से जन्म लेता है। माँ वो व्यक्ति है जो करुणा का सागर है। संतान को देखकर ही समझ जाती है कि उसकी विडंबना क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। संतान के नेत्रों में यदि अश्रु दिखे, वो देखकर ही समझ जाती है कि उसके शरीर के कौन से भाग में उसे चोट लगी है। संतान के बिना कहे माँ समझ जाती है कि आज भोजन में संतान क्या खाएगी। ये होती है माँ। माँ करुणा का सबसे बड़ा रूप है। और आज के युग में मनुष्य जो है थोड़ा भी आगे क्यों ना निकल जाए, माँ को तो पीछे ही छोड़ देता, माँ को भूल ही जाता है। ये भूल आप कभी ना करें, कभी ना करें, क्योंकि माँ वो करुणा है। तो यदि आपके जीवन से चली गई, उसके पश्चात आप जीवन अवश्य जिएंगे, किंतु कभी जीवन जी नहीं पाएंगे। उसके पश्चात आपके जीवन से आपका ये मूल्यांकन, आपके जीवन से करुणा का ये भाव, ये भी आप खो दोगे। आपकी माँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि माँ को खो दिया तो समझ लीजिए सब कुछ खो दिया। इसलिए माँ को सदैव स्मरण रखिए, सदैव उसे प्रेम दीजिए और मेरे साथ कहिए, राधे राधे। कभी आपने सुना है हिरणी सिंह से बचने के स्थान पर उससे जाके लड़ पड़ी। हिरणी ने सिंह पर आक्रमण कर दिया। कभी सुना है? कभी नहीं। किंतु ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है। और ये होता तब है जब हिरणी के शावक संकट में हो, जब उन्हें सिंह से प्राणों का संकट हो, तब हिरणी भी आके सिंह से लड़ पड़ती है, उससे भिड़ पड़ती है, क्योंकि वो माँ है और माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। ये ममता है, ये जितनी कोमल हो सकती है उतनी ही कठोर भी हो सकती है। और अपनी संतान के हित के लिए वो क्रोध की पराकाष्ठा पार करते हुए अपनी संतान की सुरक्षा करके ही रहेगी। और इसीलिए तो माँ संतान के जीवन की सबसे बड़ी ढाल कहलाती। इसी माँ को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। माँ के दो और सबसे महान गुण, साहस और संबल। साहस ये कि वो अपने संतान के लिए कुछ भी कर सकती, और संबल ये कि वो अपनी संतान को कभी टूटने बिखरने नहीं देगी। तनिक सोचिए, जब भी आपको चोट लगती है, चीख से पूर्व माँ का नाम मुख में क्यों आता है? तनिक सोचिए, जब आपको बल की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है, आगे आप अपना मार्ग देख रहे हैं जो अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है, तब मुख से माँ की ही शपथ क्यों निकलती? क्योंकि माँ ही है जो हमें साहस देती, माँ ही है जो हमें सहारा देती। माँ जानती है कैसे हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाना है। माँ ये भी जानती है कि कैसे कान पकड़ के हमें उचित मार्ग पर लाना है। इसी साहसी माँ को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। माँ कितना छोटा सा शब्द है, किंतु ठीक से देखो तो समस्त संसार इसी शब्द में समा है। माँ जो अपनी संतान के लिए हर संभव प्रयास करती है, कुछ भी करने के लिए सज्ज रहती है। माँ जिसका सबसे बड़ा गुण निश्चलता, मन में ना कोई पूर्वाग्रह, ना कोई भेदभाव, ना कोई छल कपट, और इतनी भोली होती है माँ। संतान भले ही झूठा रो दे, माँ को लगता है कि कदाचित वास्तव में भूख लगी होगी। माँ चाहे जन्म देने वाली हो चाहे पालने वाली,
स्वर्ग। ये स्वर्ग हमें माँ के चरणों के नीचे ही प्राप्त होता है। इसी माँ को हमारा शत शत प्रणाम। राधे। सहनशीलता माँ का दूसरा सबसे बड़ा गुण। कहते हैं कि धरती से अधिक सहनशील और कोई नहीं। उसे खोदने के पश्चात भी धरती हमें फसल देती है, किंतु माँ, ये माँ धरती से कम सहनशील नहीं। तनिक सोचिए, 9 माह तक संतान को अपनी कोख में रखना, क्या ये सहनशीलता कोई पुरुष दिखा सकता? क्या ये सहनशीलता कोई पिता दिखा सकता है? स्त्री में शील भले, सहनशीलता की परिभाषा उसे मां बनने के पश्चात प्राप्त होती है। स्वयं का अस्तित्व भुलाकर संतान का अस्तित्व बनाती है। शिशु की लात खाकर भी आनंद से उसे दूध पिलाती है। ये होती है मां। और इसी मां जननी को हमारा शत शत प्रणाम। राधे राधे। मां का एक और सबसे महान गुण, स्वयं को ढालने की अद्भुत शक्ति। जिस प्रकार एक मां स्वयं को ढाल सकती है और कोई नहीं कर सकता। मां एक महानदी की भांति है, जिसकी ऊर्जा असीमित है, किंतु अहंकार बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार एक नदी ढलान के अनुरूप मुड़ जाती है, उसी प्रकार एक मां अपने संतान के अनुरूप ढल जाती है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। उसके सोने के समय के अनुरूप स्वयं का सोना, उसके जागने के समय के अनुरूप स्वयं का जगना। संतान की इच्छा का भोजन वो स्वयं का मनपसंद भोजन बना लेती। ये मां का आंचल ही तो है, जो धूप में छाप बनकर आता है, जो शीत में कंबल बनकर आता है। मां ऐसी होती है कि संतान की निद्रा ना टूटे, इसलिए एक करवट सोने का अभ्यास कर लेती, और इतना स्वयं को केवल वही ढाल सकती है जो संतान की ढाल बन सकती। इसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे।